काई अपनी पत्नी से झगड़ा करने के बाद सीधे जंगल की ओर निकल गया। बेघर होने के कारण उसने सोचा कि कुछ दिन यहीं रुक जाएगा। जब उसने आसपास देखा और कोई खतरा न पाया तो उसने यहीं रहने का निश्चय कर लिया। उसकी नजर ऊंचाई पर ढेर लगी विलो पेड़ की टहनियों पर पड़ी। वह उन टहनियों को वहां से काटकर नीचे लाया और फिर उनमें से पतली शाखाओं को गोल गोल मोड़कर एक घेरे के रूप में बांधने लगा। इसके बाद उसने बेलचा उठाया और जमीन में एक उपयुक्त गड्ढा खोद डाला। फिर उन पतली शाखाओं को आपस में बुनते हुए एक गोलाकार दीवार जैसा ढांचा तैयार कर दिया। भले ही यह लकड़ी जितना कठोर नहीं दिखता था, लेकिन जंगल में यह संरचना काफी मजबूत थी। वह एक एक कर घेरे बनाता गया और जल्द ही पूरी रूपरेखा खड़ी हो गई। दरवाजे और खिड़कियों के लिए जगह भी सोच समझकर खाली छोड़ी गई थी। यह दृश्य मुझे देहाती इलाकों के पुराने एडोब घरों की याद दिला रहा था। वही पारंपरिक तरीका, बस यहाँ फ्रेम विलो की शाखाओं से बनाया गया था। अगर पहले लकड़ी उपलब्ध होती तो घर और भी टिकाऊ बन सकता था, लेकिन जंगल की सीमित सामग्री में भी काई का यह तरीका पूरी तरह कारगर साबित हो रहा था। काई झरने से एक बाल्टी पानी लाया और पास से थोड़ी सूखी घास इकट्ठा की। झरने के पानी के साथ मिलाकर उसने मिट्टी और घास को एक साथ गूंथ लिया। अब यह तैयार मिश्रण दीवारों पर लगाया जा सकता था। मजबूत फ्रेम की वजह से कीचड़ लगाना आसान था। हर कोने पर सावधानी से मिट्टी चढ़ाई गई। कुछ ही देर में उसने एक ठोस मिट्टी की दीवार बना दी। जंगल में लकड़ी के साथ साथ काई को हरी काई, मॉस भी भरपूर मिली। उसने इसे इकट्ठा किया और आश्रय के बाहरी हिस्से पर हल्के हाथों से दबा दिया। बस इतना ही उसका घर अब पूरी तरह प्राकृतिक लगने लगा। काई बहुत खुश था। उसने कुछ विलो की टहनियों को आपस में जोड़कर एक गुंबद के आकार की छत बनाई। अपनी कुशलता से उसने टहनियों को जोड़कर एक सुंदर ढांचा तैयार किया। फिर उसने ऊपर की सतह पर मोटी हरी घास बिछा दी। फिर उस गुंबद को छत पर जोड़ा गया। अब पूरा आश्रय पूरी तरह से प्रकृति के साथ एक रूप हो गया था। छत के ऊपर जो खाली जगह बची थी वह बाद में धुएं के निकलने के लिए छेद का काम करेगी। इसके लिए एक सही स्मोक पाइप बनाना जरूरी था। बची हुई विलो की टहनियों को उसने सहारे के रूप में इस्तेमाल किया और ऊपर रुई जैसी मिट्टी की एक परत चढ़ाई ताकि सब कुछ बराबर और मजबूती से बैठ जाए। नीचे के हिस्से में भी काई ने उसी मिट्टी से हर कोना सावधानी से ढक दिया। भले ही यह थोड़ा कच्चा दिख रहा था, लेकिन यह तरीका जंगल में रहने के लिए बेहद कारगर था। इससे अंदर की गर्मी बनी रहती थी और फर्श के ठंडेपन की भी कोई चिंता नहीं रही। अब जब सब कुछ ठीक लग रहा था तो और आराम से सोने के लिए उसने लकड़ी से अपने लिए एक मजबूत बिस्तर बना लिया। अब से यही उसका घर होगा, जंगल के बीच उसका छोटा सा आश्रय। काई ने बाहर आग जलाई और कोयले पर ताजे चिकन लेग्स रखे भूनने के लिए। 3 तरह के स्वादों के साथ वह असली आग पर पका हुआ चिकन तैयार कर रहा था। यकीन मानो, इससे ज्यादा सुखद पल कभी नहीं आया था। यहाँ तक कि आसपास के मेहमान भी इसका स्वाद लेने आ पहुंचे थे। चोरी से बचने के लिए उसने उसी सामग्री से एक मजबूत दरवाजा बना लिया। यह मजबूती के लिए काफी था। सच कहें तो ऊपर लकड़ी की एक खिड़की भी लगाई गई और इसी के साथ जंगल में काई का घर पूरी तरह तैयार हो गया।